हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? आई होप अच्छे होंगे और मस्त होंगे। हमारा जो ट्रिक के माध्यम से व्याकरण जो करा रहे हैं, उसका भाषा, वर्ण, शब्द 3 चैप्टर करा चुके हैं ट्रिक के माध्यम से। अगला चैप्टर है पद। तो फटाफट जुड़ जाइए, अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करिएगा। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और हम टॉप 50 एमसीक्यू जो करा रहे हैं आपके उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए, वेरी महत्वपूर्ण सीरीज है। और हिस्ट्री और पॉलिटी और साइंस के भी 500 क्वेश्चन हमने करा चुके हैं। अगर नहीं देखे हैं तो जरूर देखिएगा। चलिए देखते हैं। पद वाक्य में प्रयुक्त शब्द को ही पद कहते हैं। अब इसका देखते हैं परिभाषा। परिभाषा: जब कोई शब्द किसी वाक्य में प्रयुक्त होकर व्यवहार व्याकरणिक नियमों, विभक्ति, वचन, लिंग और कारक आदि से बंध जाते हैं, उसे वाक्य का अंग बन जाते हैं, वो पद कहलाते हैं। शब्द और पद में अंतर अब देखेंगे। शब्द की प्रथम इकाई को क्या कहते हैं? वर्णों का सार्थक समूह जो वाक्य से बाहर और स्वतंत्र होते हैं, जैसे लड़का, पुस्तक, पढ़ना। अब देखेंगे पद। पद यानी वाक्य का अंग। परिभाषा अब देखेंगे। वाक्य में प्रयुक्त और व्याकरण से बंधा हुआ शब्द, जैसे लड़का पुस्तक पढ़ता है। जैसे देखिए वाक्य बन गया और इसमें स्वतंत्र शब्द है, जो एक होता है वो शब्द होता है, जैसे लड़का, पुस्तक, राम, मोहन, ये शब्द हो गया। और जो समूह में मिल के बनते हैं उसे वाक्य, जैसे लड़का पुस्तक पढ़ता है। और यहाँ पे लड़का एक पद है, और क्योंकि उसके कर्ता के कारक में होता है, कर्ता क्या कर रहा है? पुस्तक पढ़ रहा है, इसलिए वो पद कहलाता है, जो बंधा हुआ होता है। अब देखेंगे पद। पद कितने प्रकार के होते हैं? पद 5 प्रकार के होते हैं, जो प्रमुख भेद है। पहला संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया और अव्यय। अब देखेंगे संज्ञा। संज्ञा किसे कहते हैं? राम खेल रहा है, या दिल्ली एक बड़ा शहर है। और सर्वनाम देख रहे हैं, वह जा रहा है, मैं पढ़ रहा हूँ। और विशेषण में देखेंगे, यह लाल फूल है, वो बुद्धिमान लड़का है। क्रिया में देखेंगे, मोहन दौड़ रहा है। क्रिया क्या कर रहा है? दौड़ रहा है, खेल रहा है, उड़ रहा है, इसे क्रिया कहते हैं। अवयव कैसे? धीरे धीरे चलता है। राम और श्याम मित्र, जो दो एक होते हैं, जो धीरे धीरे चलते हैं। और जैसे मैं, ये सब अवयव हो जाएंगे। अब निष्कर्ष में देखेंगे संक्षेप। शब्द भाषा के ईंट है और पद उस ईंट का दीवार है जिसमें वाक्य लगा हुआ रूप होता है। संज्ञा पद देखेंगे, संज्ञा का विस्तृत रूप से जानेंगे। परिभाषा देंगे, जब वाक्य में कोई संज्ञा शब्द अपने विस्तारों जैसे विशेषण, संबोध, बोधक आदि से साथ मिलकर एक व्याकरण इकाई के रूप में कार्य करता है, उसे पूरे पद समूह को संज्ञा पद कहते हैं। संज्ञा पद की संरचनाएं अब देखेंगे। विशेषक, विशेषक, निर्धारक आदि। अब संज्ञा पद देखें, केंद्र या बिंदु या विशेषक। जैसे कि विशेषक शब्दों में होता है लाल, मेरा, यह। और संख्या में देखेंगे फूल, घर, लड़का। और विशेषक में देखेंगे का, में, पर। जैसे मेरा लाल पेन है, इसमें विशेषक में हो गया। अब संज्ञा के पद प्रमुख घटक देखेंगे। विशेषण के साथ संज्ञा से पहले विशेषण जुड़ता है। संज्ञा से पहले क्या होता है? विशेषण जुड़ता है। जैसे सुंदर लड़की खेल रही है, एक पुराना किला है। निर्धारक या सर्वनाम के साथ देखेंगे। संज्ञा से पहले या निर्धारक, यह, वह, मेरा या उसका, जो जुड़ता रहता है। यह पुस्तक मेरी है, मेरे पिताजी आए हैं। अब कारक संज्ञा बोधक में देखेंगे। संज्ञा के बाद कारक चिन्ह या शब्द बताने वाले शब्द को जुड़ते हैं। जैसे राम का भाई आया है, पेड़ की छाया में, जैसे की, का लगा है। अब मिश्रित उदाहरण में देखेंगे, एक बहुत ऊंचा और पुराना बरगद का पेड़ है, गांव के बीच में एक खड़ा है। जिसमें मिश्रित है, एक बहुत, जैसे में दो लोग शब्द होते हैं, जैसे एक बहुत ऊंचा और पुराना बरगद का पेड़ और गांव के बीच में खड़ा, जो मिश्रित होता है। संक्षेप में पूरा संज्ञा पद वाक्य में एक अकेली संज्ञा की तरह ही कार्य करता है, जैसे कर्ता, कर्म आदि के रूप में होता है। अब देखेंगे सर्वनाम। परिभाषा देखेंगे, जब वाक्य में कोई सर्वनाम शब्द अपने विस्तारों जैसे विशेषण, निर्धारक, संबोध, बोधक आदि के साथ मिलकर एक व्याकरण इकाई के रूप में कार्य करता है, तो उसे पूरे शब्द को सर्वनाम पद कहलाता है। अब सर्वनाम पद की संरचना देखेंगे। विशेषक, मुख्य सर्वनाम और विशेषक, निर्धारक, विशेषण आदि, सभी, दोनों, बेचारा या हम सभी। मुख्य सर्वनाम देखेंगे, हम, तुम, वो होता है। विशेषक में देखेंगे का, से, मैं, यानी तुम दोनों। अब देखेंगे सर्वनाम पद के प्रमुख घटक और उसके उदाहरण। निर्धारक संख्यावाचक में देखेंगे
सर्वनाम से पहले या निर्धारक या संख्यावाचक जुड़ते हैं। हम सभी, तुम दोनों। जी देखिए, हम सभी मतलब कि बहुत से लोग, और तुम दोनों में तरफ दो लोग। अब विशेषण में देखिए सर्वनाम की विशेषता बताने वाला शब्द को होता है बेचारा, वह बहुत दुखी है। देखिए दुःख का सिंबल दिखा रहा है। भोला भाला है, उसकी बातों में आ गया। अब कारक संबंध सर्वनाम के बाद कारक या चिन्ह शब्द बताने वाले शब्द जुड़ते हैं। उसका भाई डॉक्टर है, मतलब बता रहा है। हम में से कोई एक जाएगा। अब मिश्रित उदाहरण देखेंगे। कक्षा में बैठे हुए वे सभी छात्र जो कल आए थे आज अनुपस्थित हैं। छात्र तो आए थे और अनुपस्थित हैं। देखिए इसमें मिश्रित है, कल आए थे। अब विशेषण पद देखेंगे। विशेषण का विस्तारित रूप। पर जब वाक्य कोई विशेषण शब्द अपने विस्तारों को परिभाषित करके तुलनात्मक बोध आदि के साथ मिलकर एक व्याकरणिक इकाई के रूप में कार्य करते हैं, उसे पूरे पद समूह को विशेषण पद कहते हैं। अब विशेषण पद की संरचना देखेंगे। विचारक में परिविशेषण, निर्धारक आदि में देखेंगे बहुत, अत्यंत, थोड़ा। अब मुख्य विशेषण में देखेंगे चतुर, लंबा, सुंदर देखेंगे। अब विस्तारक में देखेंगे पूरा तुलनात्मक बोधक होता है, जैसे स, में, की अपेक्षा, जैसे पढ़ाई में होशियार है। विशेषण पद के प्रमुख घटक। प्रविशेषण के साथ देखेंगे। विशेषण की विशेषता बताने वाली क्रिया विशेषण जुड़ता है, जैसे वह फूल बहुत सुंदर है। देखिए विशेषता बताने वाला बहुत सुंदर है विशेषण। अब वो अत्यंत चतुर बालक है। अब पूरा कार्य के साथ देखेंगे। विशेषण का अर्थ को पूरा करने के लिए कोई सर्वनाम कारक के रूप में जुड़ता है। वो पढ़ाई में होशियार है। वह फल शहद से मीठा है। अब तुलनात्मक देखेंगे। तुलना करने से में अपेक्षा सबसे जैसे शब्द जुड़े रहते हैं। राम श्याम से लंबा है, जो तुलनात्मक कर रहा है से जुड़ा है ना। देखिए राम श्याम से लंबा। सबसे अच्छी किताबें, जैसे सबसे जुड़ी है, तुलनात्मक हो रहा है। हम मिश्रित उदाहरण। वह लड़की अपनी कक्षा में सबसे अधिक बुद्धिमान है। निष्कर्ष में देखेंगे वे विशेषण पद वाक्य में अकेले विशेषण की तरह कार्य करते हुए संज्ञा सर्वनाम विशेषता बताना कहलाता है। अब देखें क्रियापद। क्रियापद का विस्तारित रूप। परिभाषा। जब वाक्य में कोई मुख्य क्रिया शब्द अपने विस्तारों की सहायका क्रिया या क्रिया विषय पूरक के साथ मिलकर व्याकरणिक इकाई के रूप में कार्य करता है तो उसे पूरे पद समूह क्रियापद कहलाता है। अब देखेंगे विस्तारक और मुख्य क्रिया और विस्तारक। सकता है पढ़ लिखा है, पुस्तक ध्यान से, ये सब। सहायक क्रिया देखेंगे। मुख्य क्रिया के साथ काल या वृत्ति बताने वाली संख्या क्रिया कहलाती है। वह पढ़ रहा है, मैं जा सकता हूँ। अब क्रिया विशेषण देखें। क्रिया का विशेषता या रीति, समय, स्थान बताने वाले शब्द से जुड़े रहते हैं। जैसे गाड़ी तेज चल रही है, क्रिया हो रही है ना। तुम यहाँ बैठे हो, स्थान का हो रहा है। यहाँ पे बैठे हो मतलब स्थान का हो रहा है। और इसमें तेज चल रही है समय का। पूरक कर्म के साथ क्रिया के अर्थ को कोई पूरा करने का कोई कर्म या पूरक शब्द जुड़ता है। जैसे उसने पढ़ी है, वह डॉक्टर बना है, जैसे में पूरक या कर्म हो रहा है। मिश्रित में बच्चे पार्क में शाम को मजे से खेल रहे हैं। शाम को और खेल रहे हैं दोनों मिश्रित है कि नहीं है। अब अवयव पद। अवयव पद। जब वाक्य में कोई अवयव विकार रहित अपने विस्तारों को जैसे परिविशेषण, पूरक, अन्य आदि के साथ मिलकर एक व्याकरणिक इकाई के रूप में कार्य करता है उसे पूरे शब्द समूह का अवयव पद कहलाता है। अवयव पद की संरचना देखेंगे। विस्तारक, मुख्य अवयव या विस्तारक। बहुत, ठीक, लगभग या धीरे, सामने, पहले, से कर मतलब जोर देके होता है। क्रिया विशेषण देखेंगे। मुख्य क्रिया विशेषण बताने वाले को दूसरा अव्यय या परिविशेषण जुड़ता है। कछुआ बहुत धीरे चलता है। देखिए बहुत धीरे, जिसे बहुत हो गया, के हो गया, मतलब जहाँ पे जोर देके उसे करते हैं उसे अव्यय हो गए, ऐसे समझिए। जैसे और हो गया मतलब बहुत हो गया, लगभग हो गया, इसे अव्यय ही कहते हैं। अब देखेंगे संज्ञा। संज्ञा देखते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव के गुण को, नाम को ही संज्ञा कहते हैं। जैसे व्यक्तिवाचक, जैसे व्यक्ति, जैसे राम। जातिवाचक में देखेंगे बॉय, सिटी, बुक। अब भाववाचक या अब्स्ट्रैक्ट नाउन को देखेंगे, जैसे खुशी, ब्रेव, चाइल्डहुड, ये सब होता है, चिंता, ये सब भाववाचक संज्ञा हो जाते हैं। अब समूहवाचक में देखेंगे जो टीम बना रहती है, टीम, ग्रेप, क्लास। देखिए यहाँ पे समूह होते हैं। अब द्रव्यवाचक में तो जैसे गोल्ड, वाटर और वुड मतलब कि लकड़ी। अब व्यक्तिवाचक एक एक करके देखेंगे दोस्तों। वह संज्ञा जो किसी विशेष
व्यक्ति या वस्तु या स्थान के नाम को बोध कराते हैं। जैसे विशेष व्यक्ति के नाम जैसे राम, सीता। विशेष स्थानों के नाम जैसे भारत, लाल किला, मतलब एक ही है। विशेषता वस्तुओं के नाम जैसे रामायण एक ही है, मारुति स्विफ्ट। दिनों और महीनों के नाम सोमवार, जनवरी। ये सब व्यक्तिवाचक होते हैं। अब अंतर स्पष्ट करें। जातिवाचक में लड़का, व्यक्तिवाचक मोहन, मतलब लड़का, मतलब लड़का में बहुत आ जाएंगे, जैसे लड़का। ये शहर जैसे मुंबई, मुंबई व्यक्तिवाचक में एक ही होता है, मुंबई। मुंबई और कोई है दूसरा नाम का नहीं है। और शहर में कौन सा शहर? दिल्ली, मत दिल्ली, मथुरा, इलाहाबाद, मुंबई, चंडीगढ़, ये सब हो जाता है। अब जातिवाचक देखेंगे। व्यक्तियों के लिए लड़का, लड़की, डॉक्टर, शिक्षक, ये सब होते हैं जातिवाचक। स्थानों के लिए शहर, स्कूल, पार्क, नदी। वस्तुओं के लिए किताब, मेज, सेब, गाड़ी, ये सब होते हैं व्यक्तिवाचक। जातिवाचक में देखें लड़का, शहर। अधिव्यक्ति राम, दिल्ली। भाववाचक संज्ञा देखें, वह संज्ञा किसी गुण या दोष या दशा, अवस्था या भाव को बोध होता है, जिसे देखा या छुआ नहीं जा सकता, उसे महसूस किया जा सकता है। बस भाववाचक किसी चीज को हम परोस नहीं सकते, किसी प्लेट या थाली में परोस नहीं सकते, उसे अब्स्ट्रैक्ट नाउन या भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे खुशी को आप प्लेट में परोस सकते हैं? नहीं कर सकते। दुख को परोस सकते हैं? नहीं। प्रेम को थाली में रख सकते हैं? नहीं। वो तो महसूस किया जाता है ना। क्रोध भी महसूस किया जाता है ना, कि बहुत तेज गुस्सा है। गुण और दोष जैसे ईमानदारी, बहादुरी, सुंदरता, कायरता। अवस्था दशा बचपन, बुढ़ापा, जवानी, गरीबी, ये सब भाववाचक संज्ञा है। भाववाचक संज्ञा का निर्माण देखते हैं। क्रिया से पढ़ना, पढ़ाई हो जाता है। मीठा का मिठास होता है। मित्र का मित्रता हो जाता है। प्रमुख अमूर्त होती है, एक वचन में प्रयुक्त होती है, केवल महसूस की जा सकती है, गिनी नहीं जा सकती, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। अब समूहवाचक देखते हैं। वह शब्द जो किसी व्यक्ति या प्राणी को, वस्तु या समूह को, समुदाय का बोध कराता है, उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। व्यक्तियों के जैसे कक्षा में समूह होते हैं, टीम भी समूह होता है, सेना भी समूह होता है, भीड़ भी एक समूह। देख सकते हैं चित्र के माध्यम से दिखाया गया है। प्राणियों का समूह जैसे झुंड, दल, छत्ता, स्वर्ग, मछलियों का समूह, ये सब समूहवाचक। वस्तुओं के समूह गुच्छा, गड्डी, बंडल या बेड़ा या गुलदस्ता। विशेष नोट, यह एक इकाई के रूप में कार्य करता है और अक्सर एक वचन क्रिया ही लेता है। अब द्रव्यवाचक देखेंगे। वह संज्ञा जो किसी पदार्थ या द्रव्य या धातु को बोध कराती है, उसे मापा या तोला जा सकता है, लेकिन गिना नहीं जा सकता। जैसे सोना हो गया, लकड़ी हो गया, लोहा हो गया, चांदी हो गया। तरल पदार्थ में देखेंगे पानी, दूध, तेल, घी। गैस में देखेंगे हवा, ऑक्सीजन, धुआं। विशेष नोट, ये अगणनीय होता है, इनका बहुवचन नहीं होता, इसके साथ एक वचन का प्रयोग किया जाता है। इनमें अन्य वस्तुएं बनाई जाती हैं। दोस्तों, अब अगला चैप्टर सर्वनाम पढ़ेंगे इसी तरह ट्रिक के माध्यम से। अगला चैप्टर पढ़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।